हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। मैं सुनील सिंह आपका क्विक रिवीजन मास्टर चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपको आज मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रणाली एवं उनके जनक के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ये वीडियो से आप यूपी टेट, एस्टेट, एनी स्टेट लेवल के जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला नंबर है नैतिक विकास। नैतिक विकास के जनक हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। मनोलैंगिक विकास के जनक हैं फ्रायड, सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम है। और अगला है भाषा विकास। भाषा विकास के चौमस्की हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुके हैं। संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं जीन पियाजे। अगला है मनोसामाजिक विकास, इसके जनक हैं एरिक्सन। अगला सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत, इसके जनक हैं लैमार्क। अगला है वंशानुगत सिद्धांत, इसके जनक हैं जॉर्ज मेंडल। अगला सिद्धांत है उद्दीपक एवं अनुक्रिया, इसके जनक हैं थॉर्नडाइक। अगला सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत B.F. स्किनर इम्पोर्टेंट है। प्रबलन सिद्धांत क्लार्क एल हल इम्पोर्टेंट है। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसको जो है दिया था कोहलर ने। सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक इम्पोर्टेंट है, सामाजिक वाला भी इम्पोर्टेंट है, अल्बर्ट बंडूरा। प्रयोजनवादी विचारधारा जॉन डेवी इम्पोर्टेंट है। मानववादी उपागम अब्राहम मैस्लो इम्पोर्टेंट है। संबद्ध प्रतिक्रिया पावलोव ने दिया था। और अधिगम के नियम थॉर्नडाइक। निरर्थक शब्दों का प्रयोग एबिंगहॉस। टैट परीक्षण इसे दिए थे मूरे एवं मॉर्गन इम्पोर्टेंट है। SOR रॉबर्ट वुडवर्थ। और मनोविश्लेषण थ्योरी सिगमंड फ्रायड। मांग सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। शरीर रचना सिद्धांत शेल्डन इम्पोर्टेंट है। इन्हें आप एक नोट बना करके लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ये 100% में फंसते हैं। आगे देखते हैं। आगे है विधि प्रणाली प्रणेता, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप याद करिएगा। जैसे कि पहला है मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी के प्रणेता हैं। किंडरगार्टन तो फ्रॉबेल। प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक। खेल विधि फ्रॉबेल, कॉल्डवेल कुक। और बुनियादी शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग। डाल्टन विधि हेलेन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि से डाल्टन नाम मत याद रखिए, डाल्टन एक विधि है और इसके जो प्रणेता हैं हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। अगला है आगमन निगमन विधि अरस्तु। विनेटिकस विधि डॉक्टर वासवर्ग। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट ने दिया था। और ड्रैकोली विधि ड्रैकोली, ये तो बहुत आसान है, उन्हीं के नाम से बना हुआ है, प्रणाली का नाम है। और संवाद विधि प्लेटो इम्पोर्टेंट है। शब्द सहचारी विधि 100 शब्द में युंग है। और शब्द सहचारी विधि 75 शब्द में गाल्टन है। और अगला है प्रश्नावली विधि का प्रयोग होता है परीक्षण, अनुसंधान एवं सीखने में, ठीक है। और अगला है शिक्षा की एक त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा, और इसको कहा जॉन डेवी ने, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आदर्श एवं सहयोगात्मक। अगला है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों का सिद्धांत पेश किया गया, इसके किसने दिया था, जीन पियाजे ने, ठीक है। आगे देखते हैं। बच्चे दुविधा के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का संबंध है पियाजे से। अगला है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका
शिक्षक को अधोपति अध्ययन करना चाहिए। ये वाक्य किसने कहा? रूसो ने कहा। अगला है सूचना संग्रह सिद्धांत एवं वृत्तिक सिद्धांत दिया किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने। इसे याद रख लीजिए। अगला है संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है, पीवी यंग ने कहा। अगला है जुड़वा बच्चों पर वातावरण प्रभाव का अध्ययन किया किसने किया? न्यूमैन फ्रीमैन ने। अगला है आवश्यकता को तनाव के रूप में परिभाषित किया, बोरिंग एवं लैंगफील्ड ने। अगला है वह शिक्षा पद्धति जो क्राफ्ट सीखने पर जोर देती है, बेसिक शिक्षा। क्राफ्ट माने शिल्पकला, हस्तशिल्पकला बोल सकते हो। और बेसिक शिक्षा के प्रणेता कौन है? जन्मदाता बताइए। ऊपर अभी पढ़ा अभी बताया गया था महात्मा गांधी जी। ठीक है, आगे देखिए स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? शेल्डन ने। इम्पोर्टेंट है। अगला है सीखने की प्रक्रिया सबसे तीव्र होती है किस अवस्था में? शैशवावस्था में। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण माना जाता है कि समस्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसे याद रख लीजिए, वक्तव्य है ये। वंशानुक्रत एवं वातावरण संबंधित कुछ जो है बातें हैं, इन्हें आप लोग याद कर लीजिए। जैसे कि इस नियम का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ठीक, और इन्होंने मटर के बीजों पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि माता पिता के गुणों का बच्चों में संचरण होता है। अगला पॉइंट है वंशानुक्रम के अर्जित गुणों के संचरण के सिद्धांत का समर्थन विकासवादी सिद्धांत के प्रणेता लैमार्क ने जिराफ पर किया था, जिराफ प्रयोग किया था। अगला है वातावरण के प्रभाव पर जोर देते हुए मनोवैज्ञानिक वाटसन का कहना है कि आप मुझे, ये इम्पोर्टेंट है वक्तव्य, वाटसन ने कहा था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वह बना सकता हूँ। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और वाटसन जो थे व्यवहारवादी थे। ठीक है, अगला देखिए सामान्यतः मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन उपापचय में गड़बड़ी से कभी कभी इनकी संख्या 47 भी हो सकती है। तो इस अवस्था को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम कब? जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, और ऐसे बालक अल्पायु, अल्प बुद्धि एवं अल्प विकसित जननांग वाले होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। आगे आते हैं, वक्तव्य हैं, पढ़ते हैं। कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतनी अधिक होगी। इसने कहा, कोहलर ने कहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे है एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तभी अधिक विकसित कर सकता है जब उसे कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ने का अवसर मिले। इसे याद रखिएगा। एक व्यक्ति पाठ को जल्दी सीख लेता है, और जबकि उसी की कक्षा का दूसरा व्यक्ति उसी पाठ को सीखने में अधिक समय लेता है। यह पद्धति विकास के वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाती है। ध्यान दीजिए, किसको दर्शाती है? वैयक्तिक भिन्नता को। आगे देखिए, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकता से तात्पर्य क्या है? बताइए। सामाजिकरण से, तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन की पद्धति, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। किस लिए? क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता देता है। ठीक है, सहायक होता है ये। आगे देखिए, आगे है एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए का क्या मतलब है?
विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। रुपया पैसा से मतलब नहीं है इसमें कि आप सोचो साधन संपन्न का मतलब रुपया पैसा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसी नहीं होते हैं, मतलब सबके शारीरिक बनावट मानसिक योग्यता आदि जो है में भिन्नता पाई जाती है, इसी को कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, आगे देखिए इम्पोर्टेंट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड में नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। इनके अनुसार बच्चे के नैतिक विकास में एक निश्चित क्रम में नैतिकता आती है। अगला है परिवार एक साधन है, और किस शिक्षा का है? अनौपचारिक शिक्षा का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कम गति से चलने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन, विशेष ध्यान देना चाहिए और समूह शिक्षण आदि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्यार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं और शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को शिक्षण में अपनाना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला है विकास की सभी अवस्थाओं में सर्वाधिक महत्व है शैशवावस्था। ध्यान दीजिए, शैशवावस्था जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें जो है बौद्धिक विकास आदि जो है जितने भी विकास होते हैं इसी अवस्था में अधिकतम होते हैं। आगे देखते हैं। अगला है अब्राहम मैस्लो को मानववादी उपागम का पिता माना जाता है। कार्ल रोजर्स वोहलर, जीएस मीड भी इसी विचारधारा के समर्थक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिप्रेरणा एक जन्मजात व सहज प्रत्यय है। ठीक है, अभिप्रेरणा में से जो है उद्देश्य निर्देशित होता है और यह एक भावात्मक आंतरिक एवं अप्रत्यक्ष शक्ति है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें आप याद करिएगा। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड ने दिया। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। 14 मूल प्रवृत्तियाँ थीं और सभी मूल प्रवृत्तियों के लिए जो है अलग अलग जो है मतलब याद रखिए मूल प्रवृत्तियाँ 14 थीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टम रोम ने दिया। अगला देखो पॉइंट है, नर्सरी कक्षा में प्रारंभ करने हेतु सबसे अच्छी वस्तु है मेरा परिवार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित एवं रिकॉर्ड को सुधारा जाए, ये मेन है। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चे की देखिए बच्चे की जिज्ञासा शांत करने का उचित समय है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासु प्रश्न पूछे जाएं। ये ना कहो कि टहला दो, कि कह दो कि सर वो बेटा कल बता दिया जाएगा, आज रहने दो, आज टाइम नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे है प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? बोध से, याद रखिएगा। आगे देखिए सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। इसी के अनुसार नार्सिसिज्म का अर्थ होता है, देखिए ध्यान दीजिए, नार्सिसिज्म का अर्थ है व्यक्ति का स्वयं के शरीर के प्रति प्रेम। नार्सिसिज्म मतलब स्व केंद्रित, एक बोल सकते हो। ठीक है, अगला है एडोलिसेंस, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एडोलिसेंस जीएस हॉल की पुस्तक है। इसमें इन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव एवं विरोध की अवस्था कहा है। स्टैनले हॉल, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखिए बुद्धिलब्धि टर्मैन द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखो टर्मैन ने ही बुद्धिलब्धि का प्रतिपादन किया। देखिए कौन कौन प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उसकी बुद्धिलब्धि है यानी IQ तो 140 से अधिक, प्रखर बुद्धि वाले 121 से 130, तीव्र बुद्धि 110 से 120, सामान्य बुद्धि 90 से 110,
मंदबुद्धि 81 से 90, इन्हें आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंच जाएंगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगी। और मैं जो है अब गणित की कक्षा भी चलाऊंगा। गणित की कक्षा बहुत ही धुआंधार तरीके से चलाऊंगा और उसे बहुत अच्छे मैं मतलब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से, फुल कॉन्सेप्ट से मैं आपको उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको समझ भी जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।